ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं मंगल के परिवर्तन के संबंध में वार्ता करने के लिए। देखिए, राशियों का परिवर्तन, समय का जो ग्रहों का परिवर्तन है राशियों के अनुसार समय से होता रहता है, लेकिन यहाँ जो परिवर्तन इस बार हो रहा है वो विशेष तौर पे बड़ा ही विचित्र प्रकार का परिवर्तन है। ग्रहों का योगायोग इस प्रकार से है और साथ साथ परमात्मा ने बहुत रास्ते भी बना रखे हैं उस परिवर्तन के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए भी। शनि मंगल का समसप्तक योग बनने जा रहा है। मंगल परिवर्तित होकर जा रहे हैं सिंह राशि में, और मंगल का परिवर्तन सिंह राशि में जो है ये विशेष तौर पर बहुत समझ को उपरांत देने वाला है। हम बात करें धनु राशि वालों की। धनु राशि में मंगल जो है पंचम के और साथ साथ द्वादश भाव के 12वें भाव के मालिक माने जाते हैं, और ऐसे में इन दोनों बड़े इंपॉर्टेंट, पंचम भाव बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, पंचम भाव विद्या का भाव है, द्वादशवां भाव हानि का भाव है, खर्चों का भाव है, मृत्यु का भाव है, सुखों का बेड कंफर्ट का भाव भी माना जाता है, कई जगह उसको मोक्ष का भाव भी माना जाता है। ऐसे में इन दोनों भावों का स्वामी जो है वो कहाँ चले गए? पंचम में, विशेष तौर पर नवम भाव में, सिंह राशि में। नवम भाव धर्म का भाव है, नवम भाव भाग्य का भाव है, और वहाँ पर सिंह सूर्य की राशि विद्यमान है। और ऐसे में मंगल जो पिछले काफ़ी लंबे समय से 50 दिनों से, खासतौर पे मई और जून के अंदर लगातार 10 मई को परिवर्तित होकर जिस प्रकार से कर्क राशि में चल रहे थे वो बहुत ही कमज़ोर अवस्था में चल रहे थे, बिल्कुल निस्तेज हो रखे थे। मंगल साहस का प्रतीक है। आपका साहस, अदम उत्साह, आलस, सब का सब बेसिकली आलस्य से आच्छादित था, और वो चाह कर भी वो अटेम्प्ट नहीं हो पा रही थी, सही पॉजिटिव चुनाव दिशा में चल नहीं पा रहे थे। अब मंगल का परिवर्तन तो हो रहा है, मंगल का परिवर्तन तो सिंह राशि में आ गया, उसमें उत्साह भी बढ़ गया। सिंह राशि में एक समस्या क्या है कि सिंह उग्र है, उग्र स्वभाव है, उग्र में आ जाता है एकदम, कहाँ बिल्कुल खत्म और कहाँ बिल्कुल तेज। आग में कूदने का काम इतना नहीं करना है कि आग में कूदने का काम करें। और समस्या दूसरी क्या है कि वहां पर सामने शनि महाराज चल रहे हैं आपके पराक्रम वाले भाव में, वो स्वग्रही है वहां पर, और वो भी वक्री स्थिति में और ज़्यादा ताकत में आ गए हैं वक्र स्थिति में होने के कारण से। और ऐसे में जब शनि मंगल का जो परस्पर स्थिति टकराव बन गया है तो आप समझे भाग्य में आके शनि वहां पर मंगल करेंगे क्या। भाग्य में मंगल आकर विशेष तौर पे जब नवम भाव में आ जाते हैं तो विशेष तौर पे क्या होता है कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से ग्रोथ के योग तो देते हैं, भाग्य से लाभ देने की स्थिति तो देते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर एक विशेष तौर की बात आ जाती है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने का वास्ता बन जाता है स्थिति यहाँ पर, यानी बड़बोलापन बढ़ जाता है। वो बड़ी बड़ी बातें करना, केवल बातें करना बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अरे ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा हो जाएगा, ऐसे के यूँ कर देते हैं, यहाँ का यूँ हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यानी दिमागी पुलाव, जो पुलाव है ना, दिमागी खिचड़ी इतनी बड़ी बननी शुरू हो जाती है कि ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा, वो हवा में बातें रह जाती हैं, हवा में बातें बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। और झूठे वादे कैसे कहते हैं ना, झूठे झूठे सपनों में ज़्यादा व्यक्ति रहना शुरू होता है, उससे बचने का प्रयास करना है। उससे होगा क्या? अल्टीमेटली समाज में आपकी प्रवृत्ति, आकृति जो है वो उसी प्रकार की बन जाएगी, लोग अविश्वास करना शुरू कर देंगे। इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे समय में कुंडली के अनुसार से यदि हम समझें तो विशेष तौर पर ग्रह के प्रभाव के अनुसार से जो समझ में डेवलप होती है वो साफ साफ दिखाती है कि विशेष तौर पर ऐसे व्यक्ति जो हैं वो विशेष तौर पर कर्म कम हो रहा है, ज़्यादा बात हो रही है। कई बार प्रवृत्ति जो है हिंसक ज़्यादा हो जाती है, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। डिप्लोमेसी सही रहेगी। डिप्लोमेसी इसलिए सही रहेगी, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि शुक्र का पदार्पण भी तो हो रहा है वहां पर, मंगल शुक्र की युति भी है। मंगल परिवर्तित हो रहे हैं और पीछे पीछे शुक्र महाराज भी 5 जुलाई को वहीं आ जाएंगे साथ में। 5 जुलाई को शुक्र वहां आ जाएंगे, 23 जुलाई को शुक्र फिर वक्री भी हो जाएंगे, यानी आगे पीछे ग्रहों की स्थिति जो चल रही है वक्री हो जाएंगे। और 7 तारीख को शुक्र विशेष तौर पे वापस चले जाएंगे कर्क के अंदर। 18 अगस्त को मंगल भी आगे निकल जाएंगे। तो लेकिन ये 18 तक की स्थिति रहेगी ना, ये आप समझें, आपको बड़ी सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। ऐसे में बड़े इंपॉर्टेंट के भाव हैं, आपके मन में कहीं दुर्बुद्धि ना उत्पन्न हो जाए, इससे आपको बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपके अच्छे लोगों के साथ साथ निंदक भी आपके साथ साथ चलेंगे, और वो निंदा आपके सामने जब होगी तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आपको बैलेंस होकर काम करना है। दूसरी समस्या जो आपको मैंने बताई, शनि मंगल का टकराव भी है। शनि मंगल का टकराव आमतौर पर ग्रहों के दृष्टिकोण से हमने सब तक दृष्टि बोला जाता है इसको, वो प्राकृतिक आपदाओं का, एक्सीडेंट का, आतंकवाद का, खासतौर पे कई प्रकार की अशांति का और खासतौर पे दंगों का योग बनाता है। पूरे विश्व में आप देखेंगे इन दिनों में जब भी शनि मंगल का टकराव होने की स्थिति बनी है तो ये सब चीज़ें कई प्रकार से बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में इन सब को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, विशेष तौर पर रिस्क वाले काम कर रहे हैं, फ्रंट फॉरवर्डिंग बिजनेस का काम कर रहे हैं, उनको तो बहुत सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है।
अननेसेसरी लोगों से दुश्मनी ना बनाएं, इस बात का ध्यान रखें। जो भी बोले बहुत सोच समझ के कम बोलने का प्रयास करना चाहिए, हिम्मत को ज़्यादा बैलेंस होते हुए। क्या है कि एकदम आपने काफ़ी दिनों से बाउंड्री में रह रहे थे, बहुत सारे बाउंडेशन में रह रहे थे, अब वो खुल के मंगल ताकत में आना शुरू हुआ है, तो वो आपके लिए बड़ी सावधानी के साथ आवश्यकता है कि शांति के साथ धीरे धीरे काम करने का प्रयास करें। एक सुंदर योग बन रहा है ऐसे समय में। मंगल की कथा आपको समझनी पड़ेगी। मंगल हैं कौन? मंगल वीरभद्र हैं। मंगल कहाँ? हमारे भारतीय संस्कृति में हर ग्रह की उत्पत्ति का एक रहस्य बताया गया है। तो धनु राशि वालों समझे कि मंगल जो है वो वीरभद्र हैं। जो कहा जाता है कि भगवती सती ने जब जबरदस्ती भगवान शिव से प्रार्थना जिद करी कि मुझे यज्ञ में, अपने पिता के यज्ञ में जाना है, और जब वहाँ देखा कि पिता का सम्मान नहीं हुआ, तो दक्ष के यज्ञ में भगवती स्वयं अपने आप को समर्पित कर दी। और यज्ञ विशेष तौर पर वहाँ पर सभी लोग जब देखा कि सती ने स्वयं को यज्ञ में अपने आप समर्पित कर दिया है उस अग्नि के अंदर, तो सब के सब भयाक्रांत हो गए। भगवान शिव ने वीरभद्र को अपने पसीने से उत्पन्न किया और आज्ञा दी कि दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। और वीरभद्र ने जाके यज्ञ को विध्वंस किया। शिव के गण थे और सती के शरीर को निकालकर भगवान शंकर के पास लेके आए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि वीरभद्र आज से तुम मंगल के रूप में स्थित हो, आकाश मार्ग में वही मंगल बने। तो यानी साक्षात शिव ही हैं। और ऐसे में बड़ा सुंदर क्या हो गया, देवशयनी एकादशी गई है और समस्त संसार की सत्ता शिव के हाथ में आ गई है। तो ऐसे में कोशिश ये करें, मंगल को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शिव का ध्यान करें। सावन शुरू हो रहा है और इस बार सावन भी बहुत बढ़िया योग लेके आया है। आमतौर पे महीना जो होता है 30 दिन का ही होता है, लेकिन इस बार सावन जो है 60 दिन का है। करीब करीब 2 महीने के आसपास सावन चलेगा। और पूरे मंगल का जो अशुभ प्रभाव है, शनि का अशुभ प्रभाव है, इस दिनों सावन का सुंदर योग रहेगा। तो आप कोशिश ये करें, भगवान शिव का अभिषेक करने का प्रयास करें। ये सुंदर योग है, ये समस्त कष्टों को दूर करने के अवसर बनाएगा। ऐसे में गंगा जल में थोड़ा सा विशेष तौर पर केसर डालकर भगवान शिव का नित्य प्रति अभिषेक करना आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ। चंदन के द्वारा, गंधोदक के द्वारा भगवान का अभिषेक करना आपकी राशि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है हमको। हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक सुंदर कार्यक्रम रखा है, पूरे 60 दिन का भगवान का सुंदर अभिषेक रखा है, रुद्र यज्ञ रखा है, और आप उसमें सम्मिलित हों। और जो लोग आश्रम में दिल्ली में रहते हैं वो उस यज्ञ में, उस रुद्राभिषेक में भाग लेने के लिए हर रोज़ शाम को प्रदोष काल में सुंदर कार्यक्रम रहेगा। 60 दिन तक ये कार्यक्रम चलना है। और हमने जब इस कार्यक्रम को बनाने का सोचा, तब हमने जब गणनाएं करके देखी तो ये सुंदर योग हमें सामने आया। तो इस भयावह स्थिति से बचने के लिए जो आप इस सुंदर यज्ञ में भाग ले सकते हैं, भगवान शिव का नित्य प्रति अभिषेक कर सकते हैं। और इस प्रकार से भगवान का अभिषेक कर कर, ओम नमः शिवाय का जप कर कर आप इस कष्ट को, योग को, जो अच्छा योग नहीं है उसको पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकता है, नहीं तो इसका नेगेटिव प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा। आप कोशिश करें, इसको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। जो लोग इस महायज्ञ में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं और अपनी व्यवस्था के अनुसार से आप अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। इस दिव्य यज्ञ में भाग लेकर अपने मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। माँ भगवान का, हमारा विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब करीब 40 सालों से यहाँ नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है और भगवान शंकर के विशेष कृपा से ये सुंदर कार्यक्रम का हमने सुंदर आयोजन किया है। आप इसमें भाग लें। धन्यवाद।